तो इन तमाम इशूज़ पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मेहमान शख्सियात में शेर अली साहब हैं, रहनुमा PMLN, बैरिस्टर उमैर नियाज़ी साहब हैं PTI से, और खालिद चिश्ती, एक मॉडल खालिद चिश्ती साहब हैं, मारूफ एनालिस्ट हैं। सबको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। खालिद चिश्ती साहब, जो मैंने बॉर्डर की सिचुएशन बताई पहले, उसके ऊपर आपसे कमेंट चाहूँगा कि आप उसके ऊपर राय दे दें। इस वक्त जो कुछ अफगानिस्तान बॉर्डर पे हुआ, ईस्टर्न बॉर्डर आपका पहले एक्सट्रीमली वल्नरेबल, और वेस्टर्न बॉर्डर के ऊपर भी बड़ी इस वक्त सूरत हाल बहुत ख़राब है। तो हम कैसे डिफेंड करेंगे? टू बॉर्डर्स, टू फ्रंट वॉर आपके सामने आ गई, और इंटरनली जो TLP की सिचुएशन है, जो KP और बलूचिस्तान की सिचुएशन है, देयर आर सो मैनी चैलेंजेस। आप कैसे इससे नबूर्द आजमाओगे? मलिक साहब, बहुत शुक्रिया, आपने इनवाइट किया। बिल्कुल आपने जो सही हाईलाइट किया और फोकस भी बिल्कुल ठीक किया है कि ये जाहिर है हमारी चॉइस नहीं है टू प्रॉन्ग या टू फ्रंट पर लड़ना। ये डेफिनेटली हिंदुस्तान की ना सिर्फ चॉइस है बल्कि ख्वाहिश है और डेस्परेशन है कि किसी तरह हमें वेस्टर्न साइड पर भी इंगेज करे। बदकिस्मती से जो डाटा आपने या ट्रैक रिकॉर्ड दिया है तालिबान का, वो भी ठीक है, वो भी नज़र में रखना पड़ेगा। जो आपने कत्लो गारत हुआ, जो दहशतगर्दी उन्होंने मचाई हुई है, वो भी जस्टिफाइड बिल्कुल नहीं की जा सकती। लेकिन ये भी मैं एज अ स्टूडेंट ऑफ स्ट्रैटेजी ये कहूँगा, मैं कंडेम भी करूँगा। जाहिर है हमारे पास इन शोहदा का कर्ज है जो शहीद हुए, उन फैमिलीज़ का कर्ज है जिनके रोज़ाना की बुनियाद पर आपने देखा है कि जनाजे उठाए जा रहे हैं। हम उनको सलाम पेश करते हैं, जो शोहदा को भी और उनकी फैमिलीज़ को भी, वो हम पर कर्ज है। लेकिन फिर मैं जब दूसरी तरफ देखता हूँ कि ये जो डायमेंशन नई खुली है वेस्टर्न बॉर्डर की, हम इंडिया स्पेसिफिक तैयार करते हैं और उसका मई में हमने हिसाब दे दिया है अल्हम्दुलिल्लाह कौम को, और सुरखरू हुए हैं। अब ये जो हिंदुस्तान की फ्रस्ट्रेशन थी वही नज़र आ रही है मुझे कि ये वही तकी मुत्तकी साहब हैं जो 9 साल की उम्र में पाकिस्तान हिजरत करके तशरीफ़ ले आए थे, और फिर जब जवान हुए तो 1996 से 2001 तक जो तालिबान की पहली हुकूमत की, जवान होकर वहाँ पे कल्चरल और इंफॉर्मेशन मिनिस्टर बनने के लिए यहाँ से वापस हिजरत कर गए। तो पाकिस्तान को तो उनका दूसरा घर था या पहला घर था जिन्होंने उनको जवान किया। अब आप उनका ही टिल्ट देखें कि वो फिर 2001 से अभी तक टेररिस्ट लिस्ट पर भी हैं यूनाइटेड नेशंस की, स्पेशल वेवर लेकर वो हिंदुस्तान जाते हैं। फिर हिंदू कुश पहाड़ों से लेकर और उनकी दोस्ती वो कहते हैं हम रिवाइव करना चाहते हैं। फिर हिंदुस्तान इतनी एक्सेप्शंस देता है आपके सामने और कहता है कि जी हम दोस्ती भी रिवाइव करेंगे, हम कॉमन एनिमी को भी निपटना चाहते हैं हम इकट्ठे होकर। तो कॉमन एनिमी कौन है? किसी स्कूल के बच्चे को भी पता है कि वो किसकी तरफ रेफर कर रहे हैं, और जो एक्टिविटीज़ रोज़ाना टेररिज्म की हो रही हैं वो हमारे सामने है। एक तरफ मैं पूरी तरह कंडेम करूंगा, सपोर्ट करूंगा, और जो हमने कॉस्ट इम्पोज की है पिछले 2 दिनों में, कल और परसों, वो पाकिस्तान की आर्म फोर्सेस ने जो की है बिल्कुल जस्टिफाइड है। बिकॉज हमने एक मैसेज भेजना था कि हम अनचेक नहीं देंगे, हम कर्ज उतारेंगे अपने शोहदा का, उनकी फैमिलीज का, नंबर 1। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे अगर मैं फिर जब मैं ज़रा कूल माइंडेड होकर सोचता हूँ तो मैं कहता हूँ ये किसकी खुशी है इसके अंदर? खुशी टेम्परेरी तौर पर हमारी है कि हमने एक न्यूट्रलाइज किया है टारगेट को, एक मैसेज किया है। लेकिन लॉन्ग टर्म सेलिब्रेशन मुझे बॉर्डर पार नजर आती है। वो कहेंगे कि जो हम नहीं कर सकते थे वो हमने 2-4 बिलियन का फंड रेज किया है। तो ये यही लोग थे, दोवल ये कहते थे, इन्हीं के मिनिस्टर कहते थे कि ये 2016 के निकाल लें। वो कहते थे कि ये पाकिस्तान के साथ जितनी मर्जी तालिबान दोस्ती कर लें, पैसे हमारे पास ही हैं उनको देने के लिए। तो आप कनेक्ट कर लें सारी बातों को। और आज की बात नहीं है, अशरफ गनी के ज़माने में, करज़ई के ज़माने में हिंदुस्तान ने इतनी फंडिंग की थी मैसिव। वो बहुत सारे प्रोजेक्ट शुरू किए थे, हाईवे शुरू किए थे, हॉस्पिटल शुरू किए थे, एजुकेशन सेंटर किए थे, उनके डैम बनाना शुरू कर दिए थे। वो किस लिए था? सिर्फ इसलिए कि ऐसा एक रिलेशनशिप पैदा किया जाए जिसके अंदर कंफर्ट जोन अफगान लोगों का और तालिबान का उनकी तरफ टिल्ट हो जाए। और वही आपने देखा है कंटिन्यूएशन कर रहे हैं। आखिरी बात इस पर मैं ये कहूँगा कि ये क्योंकि अनफॉर्चुनेटली कैश स्टार्व्ड मुल्क होता है, जिसके पास कैश नहीं होता वो फंडिंग ही से चलता है। तो वो पहले हिंदुस्तान गए हैं, जाहिर है उसके 2 मकसद हो सकते हैं। एक ये कि हिंदुस्तान से मैक्सिमम एक अच्छा पैकेज लिया जाए, और फिर पाकिस्तान को अंडर प्रेशर किया जाए कि जनाब हमें तो वहाँ से ये मिल रहा है। और ये आज की हिस्ट्री नहीं है, बदकिस्मती से 4 दहाइयों से मैं यही देख रहा हूँ। मैं ज़ाती तौर पर 40 साल से ये तकरीबन देख रहा हूँ, जब से मैंने एयरफोर्स में होश संभाला था। तो जो मेरी पहली ड्यूटी लगी थी वो पेशावर का फाइटर स्क्वाड्रन था जब मेरी पोस्टिंग हुई थी। ये वो वक्त है जब सोवियत यूनियन ने कब्जा किया हुआ था अफगानिस्तान पर। यही मुजाहिदीन और यही महाजरीन पाकिस्तान की सरजमीन पर कैंपों में रहते थे, और हमारी प्राइमरी ड्यूटी होती थी कि इनको प्रोटेक्शन, एयर प्रोटेक्शन देना। और जो सोवियत यूनियन के फाइटर जहाज इनको बमबारी करने आते थे इनसाइड पाकिस्तान, उनको हम चैलेंज करके भगाते थे। तो हमारी तो ये खिदमात हैं इन दोस्तों और भाइयों के लिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आपने देखा है कि जो रिस्पॉन्स हमें मिलता है वो बिल्कुल ऑपोजिट मिलता है। लेकिन होपफुली अब जब आपने बिल्कुल ठीक सोहेल साहब ने जो आज KP असम्बली में इलेक्शन हुआ और उसके बाद जो उन्होंने कहा वो आपको सुनवाता हूँ, फिर बेस्टर उमैर से भी इस पर रिएक्शन लेते हैं। सोहेल अफरीदी ने क्या बोला?
एहतजाजी सियासत का अल्हम्दुलिल्लाह चैंपियन हूँ, क्योंकि मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं है, ना गाड़ियां हैं ना बंगले हैं। कायद ने कहा कि ये कुर्सी नहीं तो इस तरह लाद दूंगा और उधर पड़ी हो। हमारे होते हुए कोई मिलिट्री ऑपरेशन नहीं कर पाएगा। मिलिट्री ऑपरेशन किसी चीज का हल ही नहीं है। जहां पर दहशतगर्दी है, यानी खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट, वहां लोकल अवाम, वहां के माहिदीन, वहां के मशरान, उनको आपने एतमाद में लेना होगा। उनसे आपने पूछना होगा कि इसको किस तरह खत्म किया जाए। इसके साथ साथ आपने अफगान पॉलिसी पर नजरसानी करनी होगी। इमरान खान साहब को उसकी फैमिली के कंसल्टेशन के बगैर किसी ने इधर से उधर भी किया, पूरा पाकिस्तान जाम करेंगे। मिस्टर उमैर साहब, जो अफ़गान पॉलिसी है वो इस्लामाबाद ने डिसाइड करनी है। सूबे की इनपुट वो दें क्योंकि वहाँ एक सिक्योरिटी चैलेंज है, लेकिन आप उनको फ्री हैंड दे दें कि वो आएँ, टीटीपी वाले अटैक करें, वापस चले जाएं, फ़ौजी काफ़िलों के ऊपर हमले करें, चौकियों के ऊपर हमले करें, पेनिट्रेट करें पाकिस्तानी इलाकों पे, पुलिस थानों पे हमले करें, तो दिस इज़ नॉट एक्सेप्टेबल फॉर एनीवन। अब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बुनियादी तौर पे जी टीटीपी के लिए तो किसी का भी सॉफ्ट कॉर्नर नहीं है। अगर आप सोहेल अफरीदी की बात कर रहे हैं, वो उस ज़िले से बिलोंग कर रहे हैं, ज़िला खैबर से, जो इस वक्त टेररिज्म का वर्स्ट अफेक्टेड है। हो क्या रहा है, देखें, आपने इमरान खान के दौर में इन्हीं हालात का सामना था। हालांकि उस वक्त तो हॉस्टाइल गवर्नमेंट थी अशरफ गनी की, और ऐसी गवर्नमेंट थी जो एक किस्म की रॉ चला रही थी, और ये जितने जो आप प्रोजेक्ट्स बात कर रहे हैं, डैम्स, रोड, उसी दौर में बन रहे थे। मगर फिर भी मामलात को कंट्रोल किस तरह से कि कल्चरल एक इन्वॉल्वमेंट थी, लोकल अमायदीन का प्रेशर था, सबको ऑन बोर्ड लिया हुआ था, तो एक बैलेंस क्रिएट था, जिस वजह से जो है ना टेररिज्म इस रीजन में थ्राइव नहीं कर सका। जब आप लोकल ओनरशिप बीच में से निकाल दें, देखें अमायदीन का एक रोल है, अक्रॉस बॉर्डर भी एक, देखें बॉर्डर कोई आज नहीं बना, ये हज़ारों साल पुराना बॉर्डर है, और इस बॉर्डर के अक्रॉस जो कबाइल रह रहे हैं, अगर आफरीदी इस तरफ रह रहे हैं तो दूसरी तरफ भी रह रहे हैं, अगर मेमंद कबीले इस तरफ हैं तो दूसरी तरफ भी हैं। तो इस तरह का जब नेक्सेस हो तो आप इनको इन्वॉल्व कर सकते हैं। अगर इमरान खान साहब ने भी अगर टेररिज्म पे बात की है तो यही कहा है कि आप इस लोकल इंटरवेंशन को भी इस्तेमाल करें। हमको ये तो नहीं कह रहे कि तालिबान को गले लगा लें। देखिए तालिबान की अपनी इनसिक्योरिटी क्या है, हमें खुद सोचना चाहिए कि देखें सर, आपके पीटीआई के दौरे जब आपकी सूबाई हुकूमत ही थी, तो जब सबसे पहले ज़र्ब अज़्ब ऑपरेशन लॉन्च किया गया था, जिससे आपको ब्रीथिंग स्पेस पाकिस्तानी इलाकों में पैदा हुई थी, वो ज़र्ब अज़्ब ने पैदा की थी। ज़र्ब अज़्ब पीटीआई की हुकूमत थी केपी में जिस वक्त आपके ये ज़र्ब अज़्ब ऑपरेशन लॉन्च हुआ, और उसमें आपकी गुंजाइश पैदा हुई। उसके बाद आप लोगों ने हाथ हल्का किया, वो लोग अंदर पेनिट्रेट कर गए। तो बेवकूफ़ियाँ तो जब आप करेंगे, दूसरे को स्पेस देंगे, एनिमी को मौका देंगे, तो एनिमी घुस जाएगा अंदर, दुश्मन दोबारा अंदर घुस गया आपके। नहीं, वो घुसा ना, तो देखें ये किस तरह से घुसा, यही तो देखने वाला है। देखें तालिबान की इस वक्त इनसिक्योरिटी क्या है, अचानक सडन ये चेंज किस तरह से आ गया है कि आप चाय की प्याली उधर उनके साथ शेयर कर रहे हैं, आज उसी चाय की प्याली में तूफ़ान आ गया। ये किस तरह से बरपा हुआ है। देखें अफगानिस्तान के डायनामिक्स चेंज हो रहे हैं, अफगानिस्तान के अंदर अपनी एक पावर की टग ऑफ वॉर है, कोई इतना आसान नहीं है। अगर जैसा से जिसी साहब डिफ़ाइन कर रहे हैं कि उनका भी पैसे की रिक्वायरमेंट दूसरे मामलात है, मगर उससे हट के पोलिटिकल भी हैं। देखें वो भी अंदर से चैलेंज फील कर रहे हैं। जो एलाइज बज़ाहिर नज़र आ रहे हैं कि इकट्ठे हुए थे डिफरेंट कंपोनेंट, हकानी नेटवर्क, ये वो भी उनको टफ टाइम दे रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हमने ओवर द पीरियड इग्नोर की हैं, हमने जितनी इन्वेस्टमेंट की थी तो हमें क्या फ़ायदा हुआ। देखें अगर हमने उनके लिए खून बहाया है तो हमने पैसा भी बहाया है, हमने उसको 5वें सूबे की तरह ओवर द पीरियड जो है ना 80 की दिहाई से ट्रीट करते रहे, पूरे अफगानिस्तान को पालते रहे, तो उसका हमें हासिल वसूल क्या हुआ। तो आज आप समझते हैं कि एक ऐसी पॉलिसी बना ली जाए जिसमें हम सारी इन्वेस्टमेंट भी ज़ाया कर दें। देखें आपको एक ऐसी जामे पॉलिसी बनानी पड़ेगी, कहीं तो आपको कट लगाना पड़ेगा कि आपको भी कम से कम नुकसान हो ना, आपका वेस्टर्न बॉर्डर आपके साथ खुले, उस तरह का हॉस्टाइल खुले। देखें एक तरफ तो हम मोदी का कहते हैं कि मोदी का जब भी डिक्लाइन आएगा वो कुछ ना कुछ एक्टिविटी करेगा, तो इसी तरह की पोजीशन तो तालिबान की भी नज़र आती है। उन्हें अगर अपनी हुकूमत जाती नज़र आएगी तो उनके लिए क्या ऑप्शन है। तो बजाय इसके कि हम एक इस तरह की कॉन्फ्रंटेशन बना लें, हमें तो वो लड़ाई वारे में नहीं है, एक बराबरी में लड़ाई लड़ी जाए। हमने एक इंडिया के साथ लड़ाई लड़ी, बे वाला मार्का, वो समझ आता है। दुनिया में अफगानिस्तान से कम्प्रिहेंसिव अप्रोच होनी चाहिए, यहाँ तक मैं आपसे मुत्तफिक हूँ, लेकिन अफगानिस्तान के लिए कोई अपोलोजेटिक अप्रोच नहीं होनी चाहिए। अगर वो हमारे किसी एक शख्स को भी आके शहीद करते हैं बॉर्डर पार से, तो ये आप सॉवरेन कंट्री के ऊपर हमला तस्वुर किया जाना चाहिए, और हमारे ऊपर रोज़ हमले हो रहे हैं, पता नहीं हम कब उसको हमला तस्वुर करेंगे।
बिल्कुल ठीक, मगर देखें हमने इतनी जुर्रत उन्हें दे कैसे दी? देखें ये हमने खुद देखना है। बात है कि ये हमारे जो है ना, देखें सेल्फ रिफ्लेक्शन तो करें। देखें साल डेढ़ में ऐसा क्या हो गया कि वो इतने दलेर हो गए कि उन्होंने आप पे हमला कर दिया, और हमला भी किस चीज़ से किया? ना उनके पास जहाज़ है ना कुछ है, उन्हें भी तो कॉन्सिक्वेंसेस का पता है, मगर इतनी दलेरी किसने दिलाई है? देखें जब हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि इंडिया का नेटवर्क ऑपरेट कर रहा है, तो हम डिप्लोमेटिकली भी उस चीज़ को जो है ना यूटिलाइज़ करें। हमने स्ट्राइक्स कर लिए, चलें उन्होंने हमारे बंदे शहीद किए, हमने उधर उनके जो है ना बंदों को फारिग कर दिया, मगर बात है कि इंटरनेशनली क्या हमने इस चीज़ को हाईलाइट किया जो इतनी बड़ी उन्होंने ज्यादती हमारे साथ की? ये सारी चीज़ों का मजमूआ है जिसको आपको बैलेंस करना पड़ेगा। आप आबिद शेर अली साहब, जब ये अमरीकी फ़ौजें अफ़गानिस्तान से इनका इनखला हुआ, वो इनखला करने पे भी पाकिस्तान ने उनकी बहुत सपोर्ट की है, लेकिन उसके बाद एक नई इसके अंदर डायमेंशन आ गई है कि जितना अमरीकी असला था, अमरीकी वो छोड़ के यहाँ से भागे हैं, जानबूझ के छोड़ के भागे हैं। मेरा तो यही ख्याल है, क्योंकि पाकिस्तान की इंस्टेबिलिटी में वो असला जो अमरीकी यहाँ छोड़ के गए हैं उसका बड़ा रोल है। अब ये केपी में जितने हमले होते हैं उसके अंदर वो जदीद अमरीकी असला जो वो छोड़ के गए हैं वो इस्तेमाल होता है। उनके पास वो नाइट विजन डिवाइसेस हैं, वो थर्मल गन्स हैं, वो दूर से बैठ के हमला करते हैं पाकिस्तानी चौकियों पे, और वहाँ पे खड़े हुए सिपाही जिनके पास पुरानी बंदूकें हैं मार के चलते बनते हैं। तो ये आपका कोई तरीक़ाकार बनाना पड़ेगा, आपको अमेरिका से भी बात करनी पड़ेगी, सऊदीज़ और कतर का इन्फ्लुएंस है उनसे भी बात करनी पड़ेगी, और आपको एक मुकम्मल जामे प्रोग्राम के तहत इनको कंट्रोल बल्कि कंटेन करना पड़ेगा, ताकि रोज़ पाकिस्तान के ऊपर हमला करने से इनको रोका जा सके। बहुत शुक्रिया मौलाना साहब। इसमें कोई दो राह नहीं कि पाकिस्तान का एक मरकज़ी किरदार रहा है सोवियत वॉर से लेकर जो अमेरिकन इनखला हुआ, और उसके बाद भी, क्योंकि हमारा वेस्टर्न बॉर्डर लगता है और हमारी बहुत सारी मैं समझता हूँ कि मेहरबानी है अफ़गान लोगों पर। 15-20 लाख लोगों को शेल्टर दिया, उस वक्त जो बेसहारा लोग थे उनको सहारा भी दिया। तो ये इसमें तो नहीं कह सकते कि हमने उनके साथ हमने तो कभी बेवफाई नहीं की, और ना ही कभी अफ़गान लोगों को हमने उस वक्त तन्हा छोड़ा। लेकिन उसके साथ साथ जो जो टाइम गुजरता गया, अभी मेरे एक्सपर्ट्स भी यहाँ पे बैठे हुए थे, उन्होंने पहले बात की ये, इसमें अगर आप नरेंद्र मोदी की तकरीर सुने चंद रोज़ पहले भी, उसने कहा जी कि जनरल आसिम मुनीर साहब का नाम लेकर उसने ललकारा कि ये हो ही नहीं सकता कि इस साल के आखिर तक इंडिया पाकिस्तान पर हमला ना करे। तो इसका मतलब ये अफ़गानिस्तान उसकी प्रॉक्सी थी। जो आपने भी प्रोजेक्ट्स भी गिनाए, वो अपनी प्रॉक्सी के ज़रिए पाकिस्तान को एंगेज करने की कोशिश कर रहा है, ताकि वो अपने ईस्टर्न साइड पर पाकिस्तान को दोबारा किसी न किसी हादसे का शिकार करे। तो मलिक साहब, हमने अल्हम्दुलिल्लाह दोनों बॉर्डर्स पे दुनिया को ये बताया कि पाकिस्तान को वो वाला पाकिस्तान ना समझे। पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह कैपेबल है अपने बॉर्डर्स को भी सिक्योर करने का। सबसे जो ख़तरनाक बात ये है कि पिछले 12-13 साल से पीटीआई की हुकूमत है वहाँ पर केपीके के अंदर। अभी पीछे गंडापुर साहब की तकरीरें चलती थी, अब ये आज सुहेल अफरीदी साहब का बड़ा अफसोसनाक बयान है कि क्या जो हमारे जवान शहीद होते हैं, जो अफ़गानिस्तान के रास्ते से टेररिस्ट आते हैं और कॉन्वॉय पे ऊपर हमला करते हैं, और 5 बजे के बाद आप पेशावर को भी उनके हवाले कर देते हैं कि पिछले 13 साल से आप हुक्मरान हैं केपीके के, और आपकी पूरी जिम्मेदारी है, आपकी जिम्मेदारी नहीं बल्कि आप इसके पूरे जिम्मेदार हैं कि जो भी हमारी आर्म फोर्सेस के ऊपर हमला होता है, क्या आप कितने सालों से एंगेज कर रहे हैं? आप 3.5 साल वफाक की हुकूमत आपके पास रही इमरान खान साहब के दौर में, उस वक्त आपकी ही हुकूमत थी। आपने देखे कि किया क्या पाकिस्तान को, आपने पाकिस्तान को निहत्ता करने की कोशिश की। आज पाकिस्तान में जो इनसिक्योरिटी है, जो केपीके के अंदर हमारे आए दिन अफगानिस्तान के रास्ते जो इंडियन पेड तंजीमें हैं वो पाकिस्तान के ऊपर हमला करती हैं। पाकिस्तान के आर्म फोर्सेस काफिलों पे कभी 15 जवान हमारे शहीद हो रहे हैं, कभी 10 हो रहे हैं, कभी 12 हो रहे हैं। कोई वो जो जरगे के लोग हैं वो शहीद नहीं होते इसमें।
कोई आपके लोकल कायदीन इसमें शहीद नहीं होते, हमारे जवान शहीद होते हैं जो हमारे बॉर्डर को सिक्योर करते हैं, जो शहादतें देते हैं। आप क्या आपने उनके लिए ये एजेंडा फिक्स किया है कि आपके चीफ मिनिस्टर खड़े होकर ललकारते हैं और उनको कहते हैं कि ये हम देखते हैं कि कैसे ऑपरेशन करते हैं? किसी का बाप भी नहीं रोक सकता कि हमारे जो लैंड सिक्योरिटी है, हम हर चप्पे चप्पे का वहां पर इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। अगर कोई शख्स ये समझता है कि वो इसकी राह में हायल होगा, रुकावट करेगा, तो उसको बड़े सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस से मलिक साहब गुजरना पड़ेगा। आप पाकिस्तान की बात करें, पाकिस्तान के जो जवान शहीद हो रहे हैं उनकी अंदर जो शोधा की आपकी तादाद है, फौज की भी और सिविल की भी, वो पिछले सालों से ज्यादा है। तो कहीं ना कहीं तो अब नाकाम हो रहे हैं, जिससे आपकी ये या दुश्मन आपका तगड़ा, आप ये कह सकते हैं कि इंडिया अफगानिस्तान के रास्ते में आके पाकिस्तान में दहशतगर्दी कर रहा है, लेकिन वो कर रहा है, आपको रोकना तो है उसको, अभी तक रोक नहीं सके आप इफेक्टिवली। मलिक साहब ये देखें, एक सेकंड मैं लूंगा आपका, ये केपीकी की हुकूमत इसकी जवाबदेह है ना, जो उनके स्पोक्स पर्सन बने हुए हैं, जो उनकी गुफ्तगू करते हैं। हमारा तो दिल जलता है कि जब हमारे फौजी जवानों पर, क्या पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के साथ कोई जुल्म किया कि आप उधर के रास्ते से हमारे फौजी जवानों को टारगेट करते हैं? और मुझे अफसोस है कि केपीके के चीफ मिनिस्टर बड़े डठाई के साथ कह रहे हैं जी कि हम देखेंगे कि कौन मिलिट्री ऑपरेशन करता है। भाई ये मुल्क पाकिस्तानियों का है, ये आपका पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग आप करें वहां पे जाके, जिनको आपने सहारा दिया, जिनको शेल्टर दिया आपने, आप ही की वजह से, आपकी हुकूमत की वजह से आज जो केपीके के हालात हैं कि पीटीआई की हुकूमत को उसमें बरीउल जुम्मा मलिक साहब नहीं करवा सकते। आपने ऑपरेशन ज़रबुल अज़हर, हमने तमाम सोर्सेज दिए हैं, तो आप जब एज ए चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द प्रोविंस आप सरेंडर कर देंगे और आप अपनी फौज को कहते हैं कि घुटने टेके और उनसे आप डायलॉग करें, किस किस्म के डायलॉग करें? आपने जब एंगेज किया इमरान खान के दौर में, क्या उसका फायदा हुआ? ये उसी का नतीजा भुगत रहे हैं कि आए दिन हमारी आर्म फोर्सेस पर हमला होता है। मलिक साहब दुनिया को भी पावर कराएंगे इंशाअल्लाह। आप सारी सियासी कुव्वतें इंगेज, नून लीग भी इंगेज करती रही और पीटीआई भी इंगेज करती रही है, जिसका नतीजा कभी आज तक पॉजिटिव नहीं आया। तो वी नीड ए कम्प्रीहेंसिव प्लान, उसका एक हिस्सा आपका डायलॉग होगा, क्योंकि जब आप इस खात्मा करेंगे इस फसाद का, तो कहीं ना कहीं आपको डायलॉग भी करना है। लेकिन पहले तो वो जो दहशत गर्दी फैला रहा है उसकी आप कमर तोड़ेंगे, तो उसके ऊपर आपको आपकी टर्म्स पे बात करेगा।